मेडिकल कॉलेज को मिली 2 अत्याधुनिक लैब की सौगात। अब टीबी और हार्ट के मरीजों को मिलेगा बेहतर उपचार। मेरठ। सरकारी चिकित्सा सेवाओं में लगातार सुधार में जुटी भाजपा सरकार ने जिले के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज को 2 लैब की सौगात दी है, जिनमें एक लैब में टीबी के मरीजों तो दूसरे में हार्ट के मरीजों की अत्याधुनिक जांच की सुविधाएं हैं। टीबी के लिए बनाई गई लैब का उद्घाटन खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल माध्यम से किया। वहीं हार्ट के लिए बनाई गई लैब का उद्घाटन दक्षिण भाजपा विधायक सोमेंद्र तोमर द्वारा किया गया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि मेडिकल में टीबी की जांच के लिए बनाई गई एलपीए लैब में टीबी के मरीजों की सभी प्रकार की जांच की जाएगी, जिसमें यह भी पता लगाया जा सकेगा कि मरीज को कौन सी दवा सूट करेगी। साइड में जाओ थोड़ा मैडम, साइड में जाओ। भैया हट जाओ। ये टीबी डायग्नोसिस के लिए लैब तैयार हुई है। अब तक की मेरठ ज़िले में कहीं पर भी ये लैब नहीं थी। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ कल ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है और हम लोग अब इस पर टीबी की टेस्टिंग करने वाले हैं। अब तक हम जो टीबी के सैंपल्स इस एलपीए के लिए भेजते थे वो आगरा भेजते थे और वहाँ पर हमें जो रिपोर्ट मिलती थी उसका काफ़ी टाइम लग जाता है। ऑलमोस्ट 1 महीने बाद हमें रिपोर्ट वहाँ से रिसीव होती थी, जिससे कि हमारी जो डायग्नोसिस है वो लेट होती थी। साथ में पेशेंट का जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होना है उसमें भी थोड़ा लेट हो जाता था। अब क्या है, ये लैब हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में अभी स्टार्ट हो गई है, तो हम जो भी सैंपल्स हमारे पेशेंट रहेंगे वो हम विदिन 72 आवर्स हम उसकी रिपोर्ट उनको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस हो जाएगी और जल्दी से उस पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मैडम, जैसा अभी आपने दिखाया कि यहाँ पे 3 रूम बने गए हैं, तीनों रूम में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वर्क होगा उसमें, थोड़ा इनके बारे में। एक्चुअली जब पेशेंट हमारा कोई भी आता है अपना सैंपल लेके, तो हम उसको एक दूसरा रूम है वहाँ प्रोसेस करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए टीबी का पेशेंट एक तो सस्पेक्ट होता है कि उस पर टीबी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता होता है। अगर पता होता है तो वो टीबी पेशेंट होता है, हम उसको दूसरे रूम में वहाँ सैंपल प्रोसेसिंग करते हैं। उसके बाद हम ये जो रूम है एलपीए रूम, यहाँ पर 3 स्टेप होते हैं। एक हमारा मास्टर मिक्स प्रिपरेशन रूम होता है, एक एम्प्लीफिकेशन, एक हाइब्रिडाइजेशन। तो मास्टर मिक्स प्रिपरेशन में पहले हम क्या होता है, जो टेस्ट लगा रहे हैं उसके रीजेंट प्रिपेयर करते हैं। ये हमारा काफ़ी क्लीन एरिया होता है, जहाँ हम लोगों की एक जो एंट्री होती है वो हर कोई उसमें नहीं जा सकता। जो बंदा वहाँ काम कर रहा है वही जाके वहाँ काम करेगा, तो वहाँ हम रीजेंट बनाते हैं। उसके बाद जो सैंपल रहता है उसको हम एम्प्लीफिकेशन रूम में लाके पीसीआर एक मशीन है उससे सैंपल को एम्पलीफाई करते हैं। उसके बाद हम उसका थर्ड स्टेप रहता है हाइब्रिडेशन, जहाँ हमें उसके रिजल्ट मिलते हैं। जब हम थर्ड रूम में जाके उस मशीन है हाइब्रिडेशन की, जीटी ब्लॉट या ट्विनक्यूबेटर, हमारे पास 2 टाइप की मशीन है, जीटी ब्लॉट और ट्विनक्यूबेटर। उसमें हम अपना सैंपल लगाएंगे और उसका हमें 2 घंटे 3 घंटे में उसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा कि पेशेंट हमारा टीबी से संक्रमित है या नहीं है। और साथ में इस टेस्ट से हमें ये भी पता चल जाएगा कि पेशेंट के ऊपर जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं, जैसे आप रिफार्मसिन है, आइसोनियाज़िड है, या फिर सेकेंड लाइन ड्रग्स में जैसे फ्लोरोक्विनोन है या एसएलआई है, तो वो दवाइयाँ उस पर काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो ये जो हमारा टेस्ट है ये हमें टीबी भी बताता है, साथ में कौन सी दवाई काम कर रही है ये भी बताता है, और विद इन 72 आवर्स में ये हमें रिजल्ट दे देता है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ऑनलाइन एलपीए लैब का उद्घाटन किया गया है और इसका एलपीए लैब ये टीबी के मरीजों से संबंधित है। इसमें जो टीबी के मरीज़ बहुत से जो रेजिस्टेंट होते हैं केस है, उन पे कौन सी दवाई फ़ायदा करेगी, कौन सी नहीं फ़ायदा करेगी, उस लैब से हम लोग पता लगा सकते हैं। टीबी मरीज़ को है कि नहीं ये भी पता लगाया जा सकता है। साथ में दवाई कौन सी कारगर होगी ये उस लैब से पता किया जा सकता है, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए केवल माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल 2 ही जगह, एक तो गोरखपुर, एक मेरठ में 2 ही जगह इन लैब का कल उद्घाटन किया है।
सर क्या मानते हैं कि जो ये लैब बनी है, टीबी की लैब मिली है, इससे पेशेंट को कितना लाभ इससे काफ़ी कभी कभी हमको पता नहीं चल पाता किस मरीज को कौन दवाइयाँ कभी कभी फ़ायदा नहीं करती, तो फिर कौन सी दवाई फ़ायदा कर रही कौन सी नहीं कर रही, उसके हिसाब ट्रीटमेंट पैटर्न चेंज किया जा सकता है।